इंदौर नगर निगम ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम यानी ओटीएस की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इस योजना की शुरुआत 5 अगस्त से 25 अगस्त के बीच की गई थी, लेकिन इस दौरान कई सार्वजनिक छुट्टियां और तकनीकी समस्याएं सामने आई, जिसका असर करदाताओं पर पड़ा। महापौर ने बताया कि शहर में बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक हैं जो इस योजना का लाभ लेना चाहते थे, लेकिन अपनी व्यस्तता, तकनीकी अड़चनों या अन्य कारणों से समय पर योजना से नहीं जुड़ पाए। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने इस योजना की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। अब ये योजना 28 से 10 दिनों तक जारी रहेगी। इस नई अवधि के दौरान छुट्टी के दिन भी कर जमा किया जा सकेगा, जिससे नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना की नई समय सीमा समाप्त होने के बाद नगर निगम कठोर कार्रवाई करेगा और कर न चुकाने वालों पर सख्त कदम उठाएगा। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 25 तारीख को उसका अंतिम दिन था और 45 दिन की एक कुल योजना हमने प्रस्ताव में पारित की थी। 20 दिन में जब त्यौहार भी थे, छुट्टी भी थी और 2-3 दिन पोर्टल ने भी ठीक से काम नहीं किया। ऐसी स्थिति के बावजूद अभी तक चेक पोस्टिंग के अलावा करीब 35 करोड़ रुपए जलकर के माध्यम से हमको मिले हैं और लोगों को और जनता की तरफ से भी ये आग्रह है कि इसका अगर अवसर दिया जाए तो एक तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये केवल झलकर वसूलने का अभियान नहीं है। इस माध्यम से हज़ारों की संख्या में लोगों ने आकर हमको इस बात की भी जानकारी दी है कि उनके बिल में डिस्क्रिपेंसी है या एक घर में 2 कनेक्शन हैं या इस तारीख से पानी आया है, उसके पहले पानी का केवल कनेक्शन हुआ था। तो ये भी बड़ी एक सूची तैयार हुई है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी हैं बिलों में, इसको ठीक करने का काम भी हम इस माध्यम से करेंगे, ताकि जो इंदौर वन टैक्स का अभियान हमने लिया है उसको स्ट्रीमलाइन करने में फ़ायदा मिले। जो ऐसे खाते हैं जिसकी लिस्टिंग नहीं है, डबल अकाउंट्स हैं, उनको भी ठीक किया जाएगा। तो और कई लोगों की जिनकी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं उनको ठीक करने के लिए अभी एक बार कल से आने वाले 10 दिन तक इस अभियान को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत लगेगी, परिस्थिति के हिसाब से हम निर्णय लेंगे। 4 साल की मासूम का गलत इंजेक्शन लगातार उपचार करने वाले झोलाछाप डॉक्टर की शिकायत कलेक्टर तक पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को दवाखाना सील करने की कार्यवाही की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 अन्य क्लिनिकों को भी हिदायत देकर दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपूत ने बताया कि कुछ दिन पहले घटिया तहसील की रहने वाली पूनम भंडारी अपनी 4 साल की मासूम बेटी को उल्टी, दस्त और बुखार होने पर भेरूगढ़ थाना क्षेत्र के वर्धमान क्लिनिक लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टर शुभम जैन और वर्धमान जैन ने मासूम का उपचार करते हुए इंजेक्शन लगाया था। इसके बाद मासूम की हालत काफी बिगड़ गई थी, उसे निजी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। पूनम भंडारी ने अपनी बेटी का गलत उपचार करने की शिकायत कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर की थी, जहां से मामले की जांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी गई। जांच के दौरान सामने आया कि झोलाछाप डॉक्टरों के पास आयुर्वेदिक डिग्री है और वह एलोपैथिक पद्धति से उपचार कर रहे हैं, जिसके चलते बुधवार दोपहर माधवनगर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप सोमेश के साथ मौके पर पहुंचे। वर्धमान दवाखाना सील करने की कार्यवाही की गई है। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर राजपूत ने बताया कि क्षेत्र में 2 अन्य दवाखाने भी संचालित हो रहे थे। उनकी जांच करने पर सामने आया कि उक्त दोनों दवाखानों को भी नियम विरोध संचालित किया जा रहा है, जिन्हें 7 दिन के लिए बंद कराकर दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए गए हैं। आज वर्धमान क्लिनिक पर कार्रवाई की है, जो कि भेरूगढ़ में स्थित है। इस कार्रवाई के लिए कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई के लिए आया था। महिला हैं पूनम भंडारी जी। इन्होंने कुछ आवेदन प्रस्तुत किया था कि कुछ गलत इलाज हुआ है, इसके कारण हमने कार्रवाई करी है। कार्रवाई में ये पाएगा कि इनके पास होम्योपैथी आयुर्वेदिक की डिग्री है, ठीक है। और वहाँ पे हमें आयुर्वेदिक की दवाइयाँ मिली हैं और कुछ दवाइयाँ एलोपैथी की जो छोटी मोटी जीवन रक्षक दवाइयाँ होती है वो पाई गई। आपने फिल्म शोले का एक डायलॉग तो सुना ही होगा कि हमारी जेल में सुरंग। जी हां, ऐसा ही एक मामला इंदौर में आया। यह जेल तो नहीं थी, मगर
पड़ोसी द्वारा ही प्लाट पर कब्जा करने के लिए लंबी चौड़ी सुरंग बना डाली। दरअसल पूरी घटना इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के नंदलालपुरा की है, जहां सन 2021 में फरियादी सहद निजाम ने एमजी रोड पुलिस को शिकायत की थी कि उनके प्लॉट पर पड़ोस में रहने वाले पांचाल परिवार द्वारा फर्जी रजिस्ट्री बनाकर कब्जा कर लिया है और अंदर ही अंदर 30 से अधिक बाउंसर और अन्य लोगों को ले जाकर सुरंग भी बना डाली है। पुलिस द्वारा मामला भी दर्ज कर लिया गया था, मगर पुलिस द्वारा कब्जा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फरियादी ने बताया कि पिछले 100 सालों से बाप दादा के जमाने से यह रह रहे हैं और पांचाल परिवार की शिकायत करने के बाद एमजी रोड थाने के 4 से अधिक थाना प्रभारी बदल चुके, मगर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। वहीं एसपी तुषार सिंह ने पूरे घटना को देखते हुए एमजी रोड थाना प्रभारी को जांच के बाद कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। तो कई बात ये ऐसी बात होना चाहिए। ईमानदारी से कोऑपरेट करें, अपन आप भी कोऑपरेट, हम भी कोऑपरेट। अरे यार कुछ तो पड़ोसी धर्म निभाओ, अपन तो यार क्या लोग हैं यार, हमारे यहाँ सुबह सुबह की आरती सुन के हमको अच्छा लगता है यार। 3.5 साल पुराना मामला है, जिसमें मैं पहले सब दूर जितने इंदौर के जितने पुलिस अधिकारी हैं उनके सबको मैंने अपनी समस्या सुनाई। उसके बाद में मैं कोर्ट की शरण में गया, कोर्ट में परिवाद दायर किया। उसमें कोर्ट के ऑर्डर से कोर्ट ने आदेश दिया, उन पे 420 की धाराएं लगी। कौन लोग हैं इनके खिलाफ आपने शिकायत की, क्या पूरा मामला शुरू से होना है? ये पड़ोस में रहने वाले मनोज पांचाल, राकेश पांचाल, प्रदीप पांचाल, चिंतामणि पांचाल द्वारा मेरे मकान के पास 103 नंदलालपुरे में निवास है इनका। इन्होंने मेरे घर के अंदर एक अन्य मकान 105 से सुरंग बनाते हुए 40 से 50 बाउंसर, 2 गनमैन और इनका पूरा परिवार, इन लोगों ने अचानक जमीन के अंदर से निकले और प्रकट हो गए। किस लिए आपका क्या विवाद चल रहा है? ये प्लॉट को लेके विवाद इन्होंने बनाया। मैं आज से 5 पीढ़ियों से वहाँ पे रह रहा हूँ। मेरे पिताजी, मेरे पिताजी के पिताजी सब वही निवास है उनका। इन्होंने उस पर कब्जा करने का बलपूर्वक प्रयास करते हुए कि हम कब्जा किसी तरीके से हासिल कर लें। कितने थाने अभी तक के घूम चुके हैं आप? पूरे इंदौर जिले के सारे थाने घूम चुके हैं, पूरे थाने घूम चुके हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। कोर्ट की शरण में गए तो कोर्ट ने आदेश दिया 420 का, लेकिन जो गृह भेदन हुआ उस पर आज तक 4 टीआई बदल चुके हैं एमजी रोड थाने के, बाकी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। ये थाना एमजी रोड का मामला है, जो कि आज फरियादिया द्वारा यहाँ पे बताया गया कि उनके मकान पर एक सुरंग बनाते हुए 10-15 लोगों के द्वारा कब्जा करने की नीयत से घुसे थे, जिस पर से उन्होंने न्यायालय में परिवाद भी लगाया था और सन 2023 में उस पर थाना एमजी रोड थाने में एक मामला भी पंजीबद्ध हुआ। उन पर ये कहना है कि उसमें सही तरीके से धाराएं नहीं लगाई गई हैं एवं केवल कब्जा करने की धाराएं लगाई गई हैं। जो लोग उनकी प्रॉपर्टी में घुसे थे उसकी धाराएं नहीं लगाई गई हैं, जिस संबंध में थाना एमजी रोड प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वो संपूर्ण मामले को एक बार अवलोकन कर लें और अगर कोई भी कार्रवाई शेष रह गई हो तो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करें। शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग और व्यापारिक क्षेत्र कंठाल से गोपाल मंदिर और ढाबा रोड क्षेत्र में आए दिन लगने वाले जाम और व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर महापौर ने मोर्चा खोल दिया है। पहले दिन हिदायत दी गई, दूसरे दिन से कार्यवाही की जाएगी। महापौर मुकेश चटवाल बुधवार को नगर निगम की रिमूवल गैंग और क्षेत्रीय पार्षदों के साथ कंठाल चौराहा पहुंचे थे, जहां से उन्होंने अनाउंसमेंट के माध्यम से पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले व्यापारी और दुकानदारों को मुनादी कराई। उसके बाद खुद महापौर पैदल व्यापारी और दुकानदारों से अतिक्रमण हटाने का निवेदन करते हुए छतरी चौक तक पहुंचे, जहां से ढाबा रोड पहुंचकर उन्होंने व्यापारियों को हिदायत दी कि वह स्वयं अपना अतिक्रमण हटाकर अपनी सीमा में व्यवसाय करें। आज पहले दिन निवेदन किया जा रहा है, अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो दूसरे दिन से नगर निगम की टीम सामान जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर देगी। व्यापारी और दुकानदारों के साथ ही बाजार में आने वाले ग्राहकों से भी अपने वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करने की अपील महापौर द्वारा की गई। विदित हो कि आगामी 2 सितंबर को इसी मार्ग से बाबा महाकाल की शाही सवारी भी निकाली जाएगी। वहीं आगामी दिनों में मार्ग का चौड़ीकरण भी किया जाएगा, जिसको लेकर अभी से नगर निगम द्वारा तैयारी शुरू की जा रही है। टेबल, कुर्सी, काउंटर व अन्य सामान न रखे, अन्यथा जब्ती कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संपूर्ण नुकसान की जवाबदारी आप लोगों की रहेगी। दुकान के बाहर किसी प्रकार का टेबल, कुर्सी, काउंटर न रखे, अन्यथा जब्ती कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संपूर्ण नुकसान की जवाबदारी आप लोगों की रहेगी।
ये हमारे शहर का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग और हमारे उज्जैन का हृदय स्थल है। यहाँ पर उज्जैन से ही नहीं पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन हमारे दुकानदार भाइयों से निवेदन करने के लिए निकले हैं कि अपना जितना जो बाहर सामान रखते हैं, बाहर टंगन करके रखते हैं, टेबल लगा देते हैं, उसका वाहन खड़ा कर देते हैं, ताकि यहाँ चलने की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज हमने इनसे निवेदन किया है कि अपने सारे सामानों को दुकान के अंदर रखें, नाले के अंदर रखें। ग्राहक अंदर भी आएगा, वहाँ सामान भी लेगा और ग्राहक को खड़े रहने की जगह भी मिलेगी। ये निवेदन करने के लिए आज हमारे नगर निगम के अधिकारी हमारे करते हैं तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, नगर निगम आज हम सबसे निवेदन करें, निश्चित रूप से व्यापारी भाई हमारी बात मानेंगे, करेंगे। और अगर नहीं करते तो जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों को चलने के लिए अच्छा सुलभ रास्ता मिले, लोग आने जाने में उनको किसी दिक्कत नहीं हो, तो नगर निगम की जो नियम अनुसार कार्रवाई हम करेंगे। जब्ती की कार्रवाई भी करेंगे, चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। बिल्कुल मुनादी की जा रही है। और आज हम निवेदन करने में स्वयं निकला हूँ। हमारे दोनों क्षेत्र के पार्षद भी हमारे साथ हैं, प्रकाश जी, रजत जी, और हम सब लोग मिलकर के आज निवेदन करते हैं। जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है, दुकानदारों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। दुकानदारों को समझा रहे हैं, एक दूसरे को देख कर सब लोग करते सभी से निवेदन कर रहे हैं। देखने में आया महापौर की नहीं, मेरा आज हमारे सारे अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है, निरंतर कार्रवाई चलेगी। रोज़ यहाँ पर एक गैंग स्पेशल इसी के लिए रहेगी जो इस काम को देखेगी। इन दो नगर निगम की कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला एक गंभीर बीमारी से जूझ रही महिला रेणुका कछावा का है, जो अपने परिवार का पालन पोषण सिलाई कर रही है। 2019 में रेणुका ने नगर निगम की आवास योजना के तहत सतपुड़ा परिसर में एक फ्लैट बुक किया था, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी उन्हें फ्लैट का पोजीशन नहीं मिल पाया है। इस स्थिति में रेणुका को हर महीने फ्लैट की किस्तें और घर का किराया दोनों चुकाना पड़ रहा है, जो उनके लिए भारी आर्थिक बोझ बन गया है। पहले से ही गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण रेणुका को अपनी दवाइयों का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कभी कभी उन्हें मजबूरी में एक्सपायरी दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, जिससे उनकी सेहत पर और अधिक असर पड़ रहा है। इस दर्दनाक परिस्थिति से तंग आकर रेणुका ने एक बार फिर जन सुनवाई में पहुंचकर नगर निगम से मदद की गुहार लगाई। उनकी अपील ने एक बार फिर नगर निगम की जवाबदेही और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को आवास देने की योजनाएं बनाती है, तो दूसरी ओर प्रशासन की सुस्त कार्यप्रणाली इन योजनाओं को विफल कर रही है। कंप्लीट। हमारा सतपुड़ा परिसर में 2019 में एक फ्लैट बुक कराया था मैंने लोन लेके, और 2019 से लोन की किश्तें भी भर रही हूँ मैं। नगर निगम के पास पूरा पैसा जमा है और किराया भी भर रही हूँ, और गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। हर महीने 10,000 रुपये महीने की दवाएं आती है, ये दवाएं खाती हूँ, और ये भी दवाएं भी मदद से मिलती है मुझे। और ये लोग मुझे फ्लैट दे नहीं रहे हैं। मैं आज जन सुनवाई में आई थी कि या तो मुझे मेरा फ्लैट जल्दी से बना कर दिया जाए, और जब तक नहीं दे रहे तब अस्थायी कुछ भी मुझे फर्स्ट फ्लोर पर रहवास दिया जाए। पर ये लोग उसमें हमेशा, अभी पिछली जन सुनवाई में भी टाल दिया था और अभी भी बोल रहे हैं कि ठीक है देखते हैं। कितने पैसे आपने भरे थे 2019 में? और अभी 2019 में मैंने 2.5 लाख रुपए कुछ इनके पास जमा करे थे। और जी हाँ, किस्त भी चल रही, होम लोन की भी चल रही है। हर बार वो बोलते हैं टेंडर निकाले हैं, नए टेंडर निकाले हैं, 2 महीने में हम कंप्लीट करके दे देंगे। ऐसा तो वो 2019 से आज 2024 हो गया। कितनी समय अवधि इनने बोली थी कि आपको? हर बार सर जब भी आते हैं ना 6 मिलने कब वाला था, कौन से साल में मिलने वाला? उन्होंने 2019 में बुक किया था, 2-3 महीने बाद बोला था दे देंगे, और आज तक नहीं मिला? आज तक नहीं मिला। 5 साल हो गए। सतपुड़ा परिसर, फर्स्ट फ्लोर A19 ब्लॉक में। नेपानगर के एनीकट क्षेत्र में स्कूल के बच्चों से भरी मारुति वैन को आयसर वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। भातखेड़ा स्थित शारदा संस्कार वैली स्कूल के बच्चों से भरे वाहन का स्कूल जाते वक्त हुआ एक्सीडेंट में एक स्कूल बच्चा भीषण रूप से हुआ घायल एवं कई अन्य बच्चों को आई मामूली चोट। घायल बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए पहुंचाया गया नेपानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। स्थानीय लोगों द्वारा हादसे की पुलिस को दी गई सूचना।
शहर का स्वच्छता में लगातार शीर्ष पर बने रहना केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित और सामूहिक प्रयासों की लंबी परंपरा रही है। इस गौरवशाली इतिहास का एक और उदाहरण हाल ही में देखने को मिला, जब इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और शहर के नागरिकों ने खुद अपने हाथों में झाड़ू थामी और पूरे शहर की सड़कों की सफाई के लिए निकल पड़े। यह अभियान गोगा देव नवमी के अगले दिन का है, जब हर साल इंदौर नगर निगम सफाई कर्मियों को अवकाश प्रदान करता है। इस दिन की खास बात यह है कि नगर निगम आम नागरिकों को सफाई कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस परंपरा का उद्देश्य नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष भी परंपरा का न केवल पालन किया गया, बल्कि इसमें महापौर से लेकर आम नागरिक तक ने पूरी शिद्दत के साथ हिस्सा लिया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में इंदौर के नागरिकों ने अपने शहर की स्वच्छता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाई। सड़कों की सफाई करते हुए इन नागरिकों ने यह साबित कर दिया कि इंदौर की स्वच्छता केवल नगर निगम के प्रयासों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पूरे शहर की सहभागिता शामिल है। सामूहिक प्रयास ही है जो इंदौर को स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में लगातार 7 बार नंबर 1 की पोजीशन पर बनाए हुए है। यह आयोजन न केवल शहर की सफाई का प्रतीक है, बल्कि इंदौर के नागरिकों के स्वच्छता के प्रति समर्पण और गर्व का भी एक जीता जागता उद्देश्य है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और स्वच्छता मिशन के प्रभारी अभिलाष मिश्रा ने बताया, इस अभियान के प्रति जनता की जागरूकता के प्रति आभार जताया। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान ने अगले चरण में इसी जागरूकता और सामूहिक प्रयासों से खिताब कायम रखने की प्रतिबद्धता भी जताई। देखिए, इंदौर की जो स्वच्छता की परंपरा है, जो स्वच्छता की इंदौर की संस्कृति बन गई है, उसी का एक अहम पड़ाव है कि जब गोगा नवमी के दिन सभी हमारे जितने भी सफाई मित्र हैं, अकेला एक दिन ऐसा पूरे साल भर का रहता है जिसमें उनके सभी के द्वारा अवकाश रखा जाता है। तो कई वर्षों पहले हम लोगों ने शुरुआत करी थी कि उस दिन सफाई मित्रों को अवकाश देके समाज के सभी लोग, नगर निगम के सभी अधिकारी, हमारे सभी एनजीओज आगे आएंगे और सफाई मित्रों की जगह पर सफाई करके ये दिखाएंगे कि इंदौर सफाई में किस तरीके से नंबर 1 है और क्यों दूसरे शहरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज उसी कड़ी में मेरे द्वारा राजवाड़े पे श्रमदान किया गया है। एक बार पुनः इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से इंदौर की जनता ने अभी तक इंदौर को नंबर 1 रखा है, आगे भी स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 रहेगा। इंदौर है स्वच्छाग्रही, स्वच्छता के प्रति उनका हमेशा आग्रह रहता है, चाहे अपने घर के सामने हो या शहर की किसी भी गली में हो। और आज का दिन तो बहुत विशेष है, जब हमारे सफाई मित्र उत्सव मनाकर आज अवकाश पर हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनके स्थान पर पूरा इंदौर अपनी गलियों को, घरों को, घर के बाहर बगीचों की साफ़ सफाई करें। आपने हमेशा देखा इंदौर में कोई त्यौहार हो, उत्सव हो, जलसा हो, जुलूस हो, सफाई मित्र पीछे रहकर पूरी सड़कों को साफ़ करते हैं। वैसे ही कल जब वीर गोगा देव का जुलूस, जलसा, निशान और झांकियाँ निकली, तो अब हम सब की जिम्मेदारी है कि उसके बाद की सफाई जैसे रंगपंचमी पे होती है वैसे आज भी हो। गोगा नवमी के अवसर पर विशाल चल समारोह से पूर्व क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा गोगा मेडी पहुंचे, जहां वीर गोगा जी की छड़ी निशान की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ओम सोलंकी जाट मैडम, सूरज जाट ब्लॉक अध्यक्ष रहे उपस्थित। गोगा नवमी का त्योहार उत्साहपूर्वक मनाया गया। चौधरी अनिल तोमर, भगत दिनेश तोमर, अध्यक्ष राजेश तोमर, ओम प्रकाश घारू, कुंदन फतरोड़, अनिल रेवाल, अजय घारू रहे उपस्थित। फेरवान चौक से महा वाल्मीकि पंचायत के 2 छड़ी निशान सज धज कर साज सज्जा के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से शहर में प्रवेश किया। छड़ी निशान उत्साह से मनाया जाने वाला एक भाईचारे का प्रतीक है। छड़ी निशान का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया।
गोगामेडी पर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने स्वागत किया। वहीं आरएसएस गोविंद सोनी, बजरंग दल के विकास सोलंकी सहित अन्य संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत किया। थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान, यातायात प्रभारी बंसीलाल कन्नौजे ने छड़ी निशान का पूजा अर्चना कर सेवादारों का स्वागत किया। राजेश तोमर, गोगा समिति अध्यक्ष, ने पुलिस प्रशासन और राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त किया। आप ये जो प्रतीक छड़ी निशान देख रहे हैं, ये वाल्मीकि समाज का बहुत ही उत्सव पूर्वक मनाया जाने वाला श्रावण मास का त्यौहार है। इसमें श्री जहारवीर गोगा जी महाराज का छड़ी निशान है, जिसमें 5 महावीर की शक्ति समाई है। ये एकता का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है और सभी एक दूसरे के गले मिलकर हर गजा लगाकर उत्साहपूर्वक माता बहनें भाई सभी मिलकर ये त्यौहार मनाते हैं। बंगाल की तरह ब्यावरा में भी सुरक्षित नहीं महिलाएं। आधी रात को हॉस्पिटल के बाथरूम में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। शोर मचाने पर लोगों ने भागते हुए आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ब्यावरा सिविल हॉस्पिटल में मरीज के साथ आई एक नाबालिग बच्ची को शौचालय में एक युवक ने पकड़कर जबरदस्ती करने की कोशिश की। अचानक से शौचालय में आए युवक को देख बच्ची ने शोर मचाया तो आरोपी ने उसका गला दबाने की कोशिश की। शोर सुनकर अन्य मरीजों के परिजन भी वहां पहुंचे तो आरोपी भाग कर छिप गया, जिसे हॉस्पिटल से ही तलाश कर नाराज लोगों ने जमकर कुटाई की और पुलिस को सौंप दिया। गौरतलब है कि ब्यावरा सिविल हॉस्पिटल में सुरक्षा के नाम पर कागजी खानापूर्ति कर शासन को चूना लगाया जाता है, जहां सीसीटीवी अधिकांश बंद रहते हैं। वहीं आउटसोर्स के साथ सुरक्षा कर्मी भी अपने मुख्य काम को छोड़कर केवल औपचारिक आमद दर्ज कराने आते हैं। इस गंभीर मामले में पुलिस फिलहाल आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। कल रात के 1:30 बजे करीब एक सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति को पकड़ा है। एक सुरेश पिता बाबूलाल वर्मा नाम के लड़के ने एक नाबालिग बच्ची थी, वो अपनी दादी के साथ आई थी हॉस्पिटल में इलाज करवाने, तो उसको पकड़ा है पीछे से, तो उसकी गर्दन के यहाँ पकड़ा है। तो उसी विवाद पे पहुँचे थे अस्पताल, तो अस्पताल से आके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की की रिपोर्ट पे मामला पंजीबद्ध कर लिया है। किन धाराओं में कार्रवाई की? पास्को एक्ट और BNS की धारा 74 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया है। सर, सुरक्षा पे भी सवाल उठते हैं हॉस्पिटल में जो स्टाफ है, गार्ड है। सुरक्षा, इसमें सुरक्षा कर्मियों की तत्परता थी, जिससे कि उनने तुरंत मामले में आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी भाग नहीं पाया और वहाँ की और भी हम कड़े इंतजाम करेंगे। वहाँ की गश्त पॉइंट भी हमारा वहीं था, तो तत्काल आरोपी को पकड़ लिया है पुलिस ने। मिशनरी शिक्षण संस्था ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के शिक्षक एवं छात्रों ने किया प्रदर्शन। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में डायोसिस ऑफ उज्जैन द्वारा संचालित मिशनरी अशासकीय शैक्षणिक संस्था ज्योति कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपनी हठ धार्मिकता के कारण आज एक बार फिर विवादों में घिर गया। उक्त शिक्षण संस्था में व्याप्त घोर अनियमितता एवं वेतन विसंगति को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। पढ़ाई का नुकसान होता हुआ देख विद्यार्थी भी मैदान में उतर आए और विद्यालय परिसर में हंगामा कर दिया। उक्त हंगामे को देखते हुए सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। स्कूल प्रबंधन और स्टाफ के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित कराने का प्रयास किया। शिक्षकों ने बताया कि स्कूल प्रबंधक द्वारा शिक्षक विभाग के नियमों को बलाए ताक पे रखकर हमेशा की तरह शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। विद्यार्थियों के फीस की राशि की संस्था एवं विद्यार्थियों पर व्यय न करते हुए अन्य जगह पर व्यय किया गया, जो गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। विद्यार्थियों ने बताया कि जनरेटर बंद पड़ा है, जिसके कारण क्लास में पंखे नहीं चल रहे हैं। पानी की टंकी की साफ सफाई कई वर्षों से नहीं हुई है, जिसके कारण गंदा पानी पीने की मजबूर है। जेंट्स टॉयलेट को महिला स्वीपर द्वारा साफ करवाने की शिकायत भी सामने आई है। स्कूल प्रबंधक
द्वारा फादर जोस ने कहा कि शिक्षकों को मिलने वाला HR संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग के निर्देश पर समाप्त कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों से लिखित अभिलेख के साथ थाने में उपस्थित होने के निर्देश दिए। कुछ समय पश्चात छात्रों को क्लासरूम में भेज दिया गया। ये हड़ताल इसलिए करी गई है क्योंकि जो हमारे लोकल के टीचर हैं हमारे स्कूल में, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनसे सीधी तरह बात नहीं करते, धार्मिक भावनाओं के कारण भेदभाव कर रहे हैं ये लोग। और उसके बाद ये लोग मतलब जो मनी वाला मैटर है वो अभी हम बताएंगे नहीं, बट लेकिन जो हो रहा है, जो टीचर्स का जो ये अपमान कर रहा है वो बहुत गलत है। और अपमान के कारण टीचर क्लास में नहीं आ रहा है तो उससे हमारा नुकसान हो रहा है, इसलिए पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तो ये एक दो टीचर के साथ है या पूरे स्कूल के टीचरों के साथ? तो यहाँ लोकल के टीचर हम सबके साथ हैं। अच्छा, लोकल के टीचरों के साथ है। और जो बाहर के आए मलयाली जो टीचर हैं, उनके टीचर हैं वो ढंग से पढ़ाते नहीं है, लेकिन उनका तमीज नहीं है, ढंग से बात नहीं करते हैं। और हमारे जो लोकल टीचर, तो ये आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं ये कब तक करेंगे? ये हड़ताल हम तब तक करेंगे जब तक हमारे गुरु को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। इनके पास सोलर पैनल है, जनरेटर है, सब कुछ है, लाइट आती है फिर भी लाइट नहीं देते बच्चे। कम से कम 4 पीरियड बिना लाइट के बैठे रहते हम लोग। ये टंकी ऊपर से मतलब यहाँ पर जो सुविधाएं बच्चों को जो दी जानी चाहिए थी वो भी दी नहीं जाती। अच्छा, पढ़ाई के अलावा अन्य भी समस्याएं हैं आप लोगों ने? जनरेटर है, सोलर पैनल है, सब कुछ यहाँ पे टंकी ऊपर नहीं। इन समस्याओं को लेकर आपने कभी मैनेजर से या प्रिंसिपल से चर्चा की? इकट्ठे होके जाते हैं तो पेरेंट्स को भगा देते हैं, पूरा बच्चों को दिक्कत आ रही है, तुम्हें क्या हो रहा है, ऐसे करके भाड़े लेते हैं, मतलब और भगा दिया जाता है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक